हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। आज की कहानी के टाइटल है द एनिमल फार्म। कहानी के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। लेखक की बात करें तो यह एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, एसेइस्ट और क्रिटिक हैं और इनकी नॉवल एनिमल फार्म जो 1945 में इन्होंने लिखी है, यह इनकी बेहतरीन नॉवल में से है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी के मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। बॉक्सर और क्लोवर घोड़ों का एक जोड़ा है। मुरियल व्हाइट गोट है। बेंजामिन एक डोंकी है। मिस्टर जोन्स मैनोर फार्म के ओनर हैं। ओल्ड मेजर एक बूढ़ा सुअर है। ब्लूबेल जेसी पिंचर कुत्ते हैं। मोली फूलिश व्हाइट मेयर है। मोसेस एक काला कौवा है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैनर फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स उस रात शराब के नशे में चूर जानवरों के दरवाजे को बिना ठीक से बंद करे अपने रूम में मिसेस जोन्स जो पहले से खर्राटे भर रही थी उनके बगल में सोने चले जाते हैं। मिस्टर जोन्स के जाते ही सब जानवर उत्तेजित हो गए और फार्म में एक अलग सी हलचल शुरू हो गई। वहाँ के सबसे बूढ़े जानवर सफेद पिग, जिसका नाम ओल्ड मेजर था, ने पिछले रात एक सपना देखा था जो वो अपने साथी जानवरों को बताना चाहता था और यह तय हुआ था जब मिस्टर जोन सोने चले जाएंगे वो लोग मिलेंगे और सपने के बारे में बातें करेंगे। वो 12 साल का बूढ़ा सफेद पिग वहाँ जाकर एक मंच पर खड़ा हो गया जहाँ एक लालटेन लटक रही थी। वो बूढ़ा तो हो चुका था पर उसमें एक अलग सी तेज थी और सारे जानवर उसे समझदार मानते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। धीरे धीरे सारे जानवर, कुत्ते, सुअर, गाय, बकरी, मुर्गी, घोड़ा, गधा और पंछी वहाँ अपने अपने जगह पकड़कर उसकी बातें सुनने वहाँ आ गए। शुरू करते हुए मेजर ने बोला, मेरे साथियों, सपने की बात पर मैं बाद में आऊंगा, पर पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं अब और ज्यादा दिन आप लोग के साथ रहूंगा। मैं मरने से पहले अपनी सीख आप लोगों के साथ बांट देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं आप लोग से कहीं ज्यादा इस जीवन को समझता हूँ। उसने आगे बढ़ते हुए बोला, मेरे साथियों, हम एक बहुत दुखी, कठिन भरी और छोटी सी जिंदगी जी पाते हैं। हमारा पेट बस उतना ही भरा जाता है जितनी हमें सांस लेने की जरूरत हो और हम अपने शरीर के ताकत के आखिरी वक्त तक खटाए जाते हैं। उसके तुरंत बाद हमें बड़े ही बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। इंग्लैंड में ऐसा एक भी जानवर नहीं होगा जो खुशी और आराम के मायने को जानता है। उसके 1 साल की उम्र पूरे होते ही उसे दुख और गुलामी की जिंदगी में ढकेल दिया जाता है और बस यही सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की प्रकृति हमारा पेट नहीं भर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की जमीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ के मौसम भी बहुत अच्छे हैं। इतनी अच्छी कि वो हमारे सोच से भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमारे पेट भर हमारा ख्याल रख सकती है और हमें अच्छी इज्जत और आराम भरी जिंदगी दे सकती है। पर हम लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? हमारे दुख और हालत की वजह है मैन, यानी इंसान। इंसान ही ऐसा प्राणी है जो उपजाए बिना बस खाता है। हम जानवर ही हैं जो सारे काम करते हैं। इंसान इतना कमजोर है, वो ना हल जोत सकता है, ना तेज दौड़ सकता है। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है। वो सारे दूध को पी लेता है, नहीं तो उसे बेच देता है। वैसे ही वो अंडे को खा लेता है या उसे बेच देता है। घोड़े के बच्चों को भी वो बेच देता और सुअर को बच्चों को भी खा लेता है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसकी उपज का वो इस्तेमाल नहीं करता या उस जानवर का इस्तेमाल नहीं करता। फिर जब हम जानवर बूढ़े हो जाते हैं वो हमें लोमड़ियों को खाने दे देता है। साथियों, ये बिल्कुल साफ है, हमारी जिंदगी की सारी परेशानियों का जड़ बस ये इंसान है। हम रात दिन मेहनत करते और इंसान हमारा फायदा उठाते। हमें बस ये इंसान से आजादी पानी है, फिर हमारे सारे मेहनत हमारे पास होगी और हमारा खाना भी हमारे पास होगा। हमें चाहे कितना भी वक्त लग जाए, हमें उनसे आजादी पानी ही होगी। हम जानवरों और इंसान का हित कभी एक साथ नहीं हो सकता है। यह सारी बातें बस झूठ है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने हित और समृद्धि के बारे में सोचता है। हमें ये ध्यान में रखना होगा, सारे इंसान हमारे दुश्मन हैं और सारे जानवर हमारे दोस्त हैं। यह सुन सब जोर से अपनी सहमति देने लगे। आगे बोलते हुए मेजर ने बोला,
जो भी चार पैर पे चलते हैं या उसके पंख हैं वो सब हमारे दोस्त हैं, और जो भी दो पैर पे चलते हैं सब हमारे दुश्मन हैं। हमारी लड़ाई इंसान के खिलाफ है और हमें कभी भी उनके जैसा नहीं बनना है। हम उन पे जीत हासिल करने के बाद भी उनके तौर तरीके को कभी अपना नहीं बना पाएंगे। हम कभी उनके घर पे नहीं रहेंगे या उनके बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, ना शराब ना सिगरेट पिएंगे। हम कभी पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे और व्यापार में तो कभी शामिल भी नहीं होंगे। सारे इंसान बस बुरे ही होते हैं और हमें कभी हम जैसों पर अत्याचार नहीं करना है। कमजोर, बहादुर, तेज, हम सब भाई हैं। हमें खुद में एक दूसरे को नहीं मारना है और हम सब जानवर एक बराबर हैं। फिर मेजर ने अपने सपने के बारे में बताते हुए बताया, उसने ऐसे धरती का सपना देखा है जहां पर से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, और इस सपने ने उसे अपने बचपन की एक गाने की याद दिला दी थी जो उसकी माँ और सुअर मिलके गाते थे, जिसे वो भूल चुका था। पर अब उसे उस गीत के धुन के साथ साथ वो पूरा गीत याद आ गया है। वह गीत जानवरों के इंसान पर जीत का गीत था। उस गीत का नाम बीट्स ऑफ इंग्लैंड था। मेजर ने यह गीत गाया और सबने उसकी धुन पकड़ लिया। मेजर के साथ गुनगुनाने लगे। तेज जानवर जैसे कुत्ते और सुअर, उन्होंने तो 2 मिनटों में पूरा गीत याद कर लिया था और बाकी सब भी उनके साथ साथ धुन पकड़ने लगे। उन्होंने करीब 5 बार इस गीत को गुनगुना लिया था और वह इसे पूरी रात गुनगुना सकते थे अगर उन्हें किसी ने बीच में रोका ना होता तो। इस हलचल ने मिस्टर जोन्स की नींद तोड़ दी थी और जोन्स ने हवा में 5 गोलियां चलाई, जिसके बाद सब जानवर चुपचाप अपनी जगह पर जाकर सो गए थे। मेजर की लगाई आंदोलन की लहर के 3 दिन बाद मेजर की मौत हो गई। उसका शरीर को दफनाने के बाद अब सब जानवरों ने उस आंदोलन के बारे में बात करना और गुप्त रूप से बैठक बैठाना शुरू कर दिया था। उन्हें यह तो नहीं पता था यह कब मुमकिन हो पाएगा, पर उन्हें लग रहा था इसकी तैयारी करना उनकी जिम्मेदारी है। उनमें से सबसे तेज जानवर थे सुअर। उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाते हुए जानवरों को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। 2 सबसे तेज और समझदार सुअर, स्नोबिल और नेपोलियन, आगे आकर नेता की भूमिका निभाने लगे। उनमें से एक तीसरा सुअर था स्क्विलर, जो एक छोटा सुअर था, पर वो भी अपने बातूनी अंदाज, तेज आवाज और दलीले को आगे रखने की खासियत की वजह से इस आंदोलन में भाग लेने लगा। स्क्विलर की और एक खासियत यह थी, वह अपने बातों से काले को सफेद बता सकता था, यानी मुश्किल को वो अवसर में बदल सकता था। उन्होंने इस पूरे आंदोलन का नाम एनिमलिज्म रखा था। रातें जब जोन सो के बिताता था, जानवर ये आंदोलन की तैयारी में लगे थे। उनमें से कुछ बेवकूफ भी थे। मोली, एक घोड़ी, और मूसेस, जो जोन्स के पालतू काला कौवा था, जो अपने बेवकूफ जैसे सवाल करते, जैसे वो अपने मालिक को कैसे धोखा देंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, और जानवरों की दुनिया के बारे में कुछ झूठ अफवाह फैलाकर पूरे आंदोलन को खराब करना चाहते थे। उन्हें समझाना मुश्किल था, पर सब अपनी कोशिशें कर रहे थे। बॉक्सर और क्लोवर, जो घोड़ों का जोड़ा था, वो लोग ज्यादा तेज तो नहीं थे, पर सुअर को अपना गुरु मान उनकी बातों को सुनते और सारे बैठक में जरूर अपनी उपस्थिति देते, और बैठक खत्म होने से पहले सब बीट्स ऑफ इंग्लैंड गुनगुनाते। उन्होंने जैसे कल्पना किया था उससे बहुत पहले और बहुत आसानी से उनका आंदोलन पूरा और उन्हें जीत हासिल हो गई थी। हुआ ऐसा था कि मिस्टर जोन्स कोई कोर्ट केस में अपना पैसा खो चुके थे और वह ज्यादातर परेशान रहते और शराब के नशे में डूबे रहते थे। उनके आदमी, जो पहले से कामचोर और निखट्टू थे, वो अब फार्म पर ध्यान भी कम दे रहे थे और जानवरों को पेट भर खाना नहीं दे रहे थे। एक दिन उनके आदमी गाय का दूध निकालने के बाद उन्हें बिना खाने दिए बाहर चले गए। उन्होंने उस शाम भी जानवरों को खाना नहीं दिया। तब एक भूखे गाय ने अपने सिंग की मदद से खाना का घर तोड़ दिया। सब लोग खाना की तरफ टूट पड़े। यह तब था मिस्टर जोन्स को होश आया और वह अपने आदमियों के साथ मिलकर चाबुक लेकर वहां जानवरों को मारने आ गए। एक तो वो जानवर भूखे थे और दूसरा उनके मन में आंदोलन का लहर भरा हुआ था। यह देख वो
लोग सब अपने अत्याचारी पर टूट पड़े। सब जानवर उन्हें मार मार कर फार्म के बाहर रोड पर फेंकने लगे। मिसेस जोन्स, जो यह सब अपने खिड़की से देख रही थी, उसने जल्दी से अपनी जरूरत की कुछ सामानों को बटोरा और चुपके से बाहर भाग गई। जानवरों ने अपनी फतेह हासिल कर ली थी और अपने अत्याचारियों को निकाल बाहर फेंक दिया था। फिर उन जानवरों ने गुलामी के सारे सामान को लिया और उसे जला दिया, और जो जानवरों के मांस के टुकड़े जोन्स के घर पर पड़े थे, उन्होंने उसे दफना दिया। उन्होंने एक और आखिरी बार जोन्स के घर का मुआयना किया और यह फैसला किया वो उस घर को एक म्यूजियम में तब्दील कर देंगे। सब जानवरों ने उस रात पेट भर खाना खाया और बीट्स ऑफ इंग्लैंड एक बार फिर 7 बार लगातार गाया। उस रात वो लोग थक कर ऐसी नींद सोए जैसे कि बरसों में कभी नहीं सोए हों। अब वो लोग सुबह एक नई लहर और खुशी के साथ उठकर जागे। सब एक साथ मिलकर खाना खाए और पूरे फार्म का मुआयना किया। सब बहुत खुश थे। सब कुछ उन्हें अपना लग रहा था। स्नोबॉल ने उन्हें बताया अब आज से उनका फसल काटने का वक्त है, पर उससे पहले वह उन्हें बताना चाहता था उन सुअरों ने मिस्टर जोन्स के बच्चों के पुराने किताबों की मदद से खुद को लिखना पढ़ना सिखा लिया है, और अब वो लोग सबसे पहले वो फार्म का नाम मैनोर फार्म से बदलकर एनिमल फार्म रखना चाहते हैं। उन्होंने मेजर के 7 आज्ञाओं को, जो उन्हें इंसानों से अलग बनाता है और जानवरों से प्यार सिखाता है, उसे एक दीवार पर सब जानवरों के लिए लिख दिया था। गाय का दूध दुहे बहुत वक्त हो गया था और उन्हें इस वजह से तकलीफ हो रही थी। सुअर ने इसमें भी गाय की मदद की और वो लोग अपने में ही गाय का दूध निकालना सीख गए। अब बात थी इस दूध का क्या होने वाला है। इस पर मुर्गियों ने बोला जोन्स उनके चारे में थोड़े दूध को मिलाकर उन्हें चारा देता था। फिर नेपोलियन ने बोला वह इसे संभाल लेगा और अभी फसल काटने का वक्त था जहां उन्हें निकलना चाहिए था। वो लोग सब चले गए, पर शाम को जब वो लौटे तो उन्होंने देखा सारा दूध वहां से गायब हो चुका था। धान की कटाई हो गई थी और इस बार उनके सोच से भी ज्यादा अच्छी फसल हुई थी। कुछ मामले में उन्हें इंसानों के औजार को इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी, पर सुअर के बेमिसाल चतुराई के बदौलत सब चीजों का हल निकल जाता था। और उनके पास 2 समझदार घोड़े थे, बॉक्सर और क्लोवर, जो खेत का चप्पा चप्पा जानते थे, और उन्होंने धान की कटाई और छटाई को जोन्स के आदमियों से बेहतर कर लिया था। सुअर कोई काम खुद से नहीं करते थे, बस वो नेताओं की तरह सब जानवर को काम बताते और काम करवाते थे। बॉक्सर और क्लोवर, घोड़े का जोड़ा और मुर्गियां और बतख सब मिलकर एक साथ जोन्स के वक्त से भी बेहतर काम करते और बेहतर फसल उपजा रहे थे। भले ही वो लोग सारे वक्त काम करते, पर अब ये सारा काम उनका अपना था। खाने की हर एक दाने में अलग सी खुशी थी। यह किसी की अनिच्छा से मिला खाना नहीं था, यह उनके मेहनत का फसल था। बॉक्सर अपनी मेहनत और लगन की वजह से सबकी प्रशंसा पा रहा था। अब वह अकेला ही 3 घोड़ों का काम कर देता था और उसने मुर्गियों को आधे घंटे पहले ही उठाने बोल दिया था, ताकि जिस काम में सबसे अधिक जरूरत है वहाँ वो अपना योगदान दे पाए। मुर्गी और बतख अपने बारीक चोंच की मदद से यह सुनिश्चित करते थे कि अनाज का एक भी कतरा बर्बाद ना हो। वह सारे खेत में दौड़कर बचा कुचा गिरा अनाज उठाकर एक जगह जमा कर देते थे। बिल्ली मोली हर काम में बहाना खोज कहीं न कहीं गायब हो जाती थी और बस खाने के वक्त सबके सामने आ जाती थी। और बेंजामिन गधा, उसे इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पहले की तरह अपनी आलसी और धीमी तरीके से ही काम करता था, ना तो वह कभी इस बदलाव की खुशी जताता था। संडे को वो लोग आराम करते, थोड़ा लेट उठते, लेट खाते। फिर स्नोबॉल ने एनिमल फार्म के नाम पे जानवरों की आजादी दर्शाने एक झंडा बनाया था। वो लोग उस झंडे को फहराते और बीट्स ऑफ इंग्लैंड गाते। नेपोलियन और स्नोबॉल दोनों उभरते हुए नेता की तरह सामने आ रहे थे और भाषण में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, पर दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और एक दूसरे के बातों पर दोनों का मेल बिल्कुल नहीं होता था। स्नोबॉल खुद जानवरों के लिए बहुत सारा कमेटी खोलने और उसमें ध्यान देने में व्यस्त रहता था, जैसे मुर्गियों के लिए अंडे देने की कमेटी, गाय के लिए क्लीन टेल कमेटी, भेड़ के लिए वाइटर वूल मूवमेंट और वाइल्ड जानवर के लिए एडुकेशन कमेटी।
पर पढ़ाई की कमेटी को छोड़कर ज्यादातर सब कमेटी फेल हो रहे थे। पतझड़ खत्म होने तक सब जानवर ने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जरूर सीख लिया था। सूअर पूरी तरह से लिखाई पढ़ाई सीख लिए थे, कुत्तों ने भी सीख लिया था, पर वह कुछ पढ़ना नहीं चाहते थे। मुरियल बकरी अच्छी ही पढ़ना सीख ली थी, गधा भी पढ़ना सीख गया था, पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता था। बॉक्सर और क्लोवर ज्यादा कुछ अच्छा नहीं सीख पाए और मोली बस अपना नाम लिखना सीख गई थी और वह उसे ही लिखती और सजाती रहती थी। और बुद्धू जानवर जैसे भेड़, मुर्गी, बतख ना कुछ ठीक से सीख पाए, न मेजर के बताए 7 आदेशों को भी याद रख पाए। अब स्नोबॉल ने ऐलान कर दिया था, उन 7 आदेश का अब कोई काम नहीं है। पहला ही आदेश 4 legs good, 2 legs bad, यानी 4 पैर अच्छे हैं और 2 पैर बुरे। ये 7 आदेशों का सारांश है और वही काफी है। इस बात पर कुछ पक्षियों ने आपत्ति जताई, फिर उसने सबको समझा दिया, उनके पंख जो हैं वो आगे चलने के अंग हैं, ना कि घोटाला और चालाकी करने वाले इंसानों के हाथों जैसे। इंसान के हाथ ही सारे घोटाले और चालाकी के जड़ थे। भेड़ को यह कहावत 4 legs good, 2 legs bad बहुत पसंद आई और वो लोग सब मिलकर जोर जोर से इसे मिमियाने लगे। नेपोलियन को स्नोबॉल की कमेटी कुछ पसंद नहीं आई और उसने बोल दिया था, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने की ही बस जरूरत है। जेसी और ब्लूबेल ने मिलकर 9 पिल्लों को जन्म दिया था। जैसे ही उन पिल्लों ने अपने माँ पर अपना निर्भरता को छोड़ा, नेपोलियन उन्हें सबसे अलग, सबसे दूर ले गया, जहाँ पर एक सीढ़ी की ही मदद से पहुँचा जा सकता था। और धीरे धीरे सब जानवर उनके बारे में भूल भी गए थे। दूध के गायब होने का राज अब सबके सामने आ गया था। वो सारे दूध को सुअरों के चारे में मिला दिया जाता था। अब एप्पल्स यानी सेब के पकने का वक्त आ गया था। सब जानवरों ने सोचा था इन सेब को सब में बराबर तरीके से बांटा जाएगा, पर अब फैसला लिया गया था जो सेब हवा से गिर जाते हैं वो सारे सेब को सुअर को दे दिया जाएगा। कुछ जानवर ने इस पर अपनी परेशानी को जताया, पर स्नोबॉल और नेपोलियन दोनों ने अपनी रजामंदी दे दी थी। और स्क्विलर ने बात को सुअर के हित में घुमाते हुए बोला, उस फार्म में सबसे ज्यादा दिमाग का काम सुअर ही करते हैं और दूध और सेब में ऐसी चीजें होती है जो इनके दिमाग की हिफाजत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सुअरों का ही दिमाग है जिसकी मदद से वो लोग जोन्स को इस फार्म से दूर रख सकते थे। नहीं तो जोन्स कहीं न कहीं से खतरा बनकर वापस आ सकता था। ना चाहते हुए भी जोन्स के खौफ से सब जानवरों ने अपनी रजामंदी दे दी थी। स्नोबॉल और नेपोलियन ने कबूतरों की मदद से इंग्लैंड के सारे जानवर के फार्म में यह एनिमल फार्म के आंदोलन और जीत की बात को फैला दिया था और अब सब जानवरों को बीट्स ऑफ इंग्लैंड भी याद हो गया था। पहले तो इंसान इस पर हंसते और अफवाह भी फैलाते कि जानवर अकेले कुछ नहीं कर सकते, सब लोग दुखी हैं, एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे पे हमला करते हैं। पर वह ज्यादा दिन तक अपने जानवरों से एनिमल फार्म की जानवर की खुशी और जीत को छुपा नहीं पा रहे थे। उनके अंदर भी एक अलग सा खौफ और डर भर गया था कि कहीं उनके जानवर ऐसा न कर दे। बगल के 2 फार्म थे, फॉक्सवुड जिसके मालिक प्लिंगटन और पिंचफील्ड जिसके मालिक फ्रेडरिक थे। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर उनके जानवर ऐसा आंदोलन न कर बैठे, इसलिए दोनों ने एक साथ मिलकर अपने जानवरों में झूठ और अफवाह का डर बैठा दिया था। जोन्स ने अब तक हार नहीं मानी थी। वह अपने फार्म और जानवरों पे किसी भी तरह कब्जा कर लेना चाहता था, इसलिए उसने कुछ आदमियों और फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के मालिक के साथ मिलकर एक दिन पूरी तैयारी के साथ बंदूक, गोलियां और छड़ी की मदद से एनिमल फार्म पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध में स्नोबॉल को गोली भी लग गई और एक पल के लिए जोन्स ने जीत हासिल कर ही ली थी, पर जानवरों ने अपने जज्बे और बहुत तेजी और जोरदार हमला किया, जिसके बाद सारे इंसान बुरी तरह जानवरों से मार खाकर और हार कर बाहर फेंक दिए गए थे। जानवरों ने इंसान पर एक बार फिर जीत हासिल कर ली थी, पर कुछ भीड़ ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दिए थे। सबने उन्हें मिलकर दफनाया और उनके कब्र पर नागफनी के फूल दिए। एक बार फिर बीट्स ऑफ इंग्लैंड गाया और उनकी खुशी की लहर एक बार फिर उनमें दिख रही थी। बॉक्सर और स्नोबॉल
जिसने यह जीत हासिल करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था, उन्हें एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास के मेडल से सम्मानित किया गया। और भीड़ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, उन्हें एनिमल हीरो सेकंड क्लास के तहत सम्मानित किया गया। उन्होंने इस युद्ध का नाम नेक्टल और काउशेड रखा और पहला युद्ध जिसमें उन्होंने अपने फार्म को जीता था उसका नाम रेबेलियन रखा था। और मिस्टर जोन्स जो बंदूक लेकर आए थे पर जिनका बंदूक वही फार्म पर गिर गया था, उन्होंने फैसला किया इस दोनों युद्ध की एनिवर्सरी पर वो लोग इस गन से फायरिंग करेंगे और उसे याद करेंगे। मोली जो सफेद और बेवकूफ घोड़ी थी, वो फॉक्सवुड के एक आदमी के बहकावे और बहलाने में आ रही थी। जब क्लोवर ने उसकी चोरी पकड़ ली, वह तुरंत फार्म छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अब जनवरी का महीना आ गया था और बहुत ठंड पड़ने लगी थी। सारे जानवर को इस ठंड के मौसम में बहुत तकलीफ हो रही थी। सुअर जो सबसे तेज था, वो लोग फार्म को कैसे चलाएंगे और काम आगे बढ़ाएंगे इसकी प्लानिंग में लगे हुए थे। नेपोलियन और स्नोबॉल जो नेताओं के रूप में सामने आ रहे थे, उनमें अक्सर बहस हो जाती थी। फैसले पर ना आने पर वोट देना पड़ता था और जानवर जो ज्यादा कुछ समझने और दिमाग लगाने में अपना योगदान दे भी नहीं पाते थे, वह बस वोट देकर ही खुश थे। पर भेड़ का गट जो नेपोलियन से प्रभावित हो रखा था, स्नोबॉल कुछ भी जरूरी चीज बोलने जाता तभी वो लोग 4 legs गुड 2 legs बैड करके मिमियाने लगते, ताकि स्नोबॉल या तो अपनी बात पूरी ना कर पाए या लोग इस पर से ध्यान न दे पाए। इधर स्नोबॉल में मिस्टर जोन्स के फार्म को संभालने और फार्म में इलेक्ट्रिसिटी लाने कुछ पुरानी किताबों को पढ़ा था और उसने फार्म में एक विंडमिल बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन मैं यही एंड करना चाहूंगी। मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।